जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आदि संस्थान लाभ सरोशन बाई संध्या सक्सेना, संध्या सक्सेना एस्ट्रो, इंस्टाग्राम और फेसबुक से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। वैसे मैं ट्विटर पे भी हूँ, लेकिन ट्विटर पे मैं एक्टिव नहीं हूँ, कभी कभी वीडियो डालती हूँ। और आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे अवार्ड्स, उन सब के लिए आपका और धन्यवाद यूनिवर्स का। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, और जो मेरे हम उम्र उन सभी को भी प्यार और आशीर्वाद मिलता रहे, महादेव का ऐसी मैं कामना करती हूँ। मैं भगवान गणेश की अनन्य भक्त हूँ। माँ काली का और भगवान शिव हमेशा मेरी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक जो भी कुछ हासिल किया है, जितनी भी सीढ़ियाँ मैं चढ़ी हूँ, वो सिर्फ मेरे गणेश जी की, मेरे परमात्मा की कृपा की वजह से किया है। मैं हमेशा बोलती हूँ, शिव मेरा हमेशा साथ है, शिव हमेशा मेरा भला करते हैं, शिव के कारण मेरी मनोकामनाएं पूरी हो रही है, और यही चीज़ मैं आपको सिखाती भी हूँ। मुझे परमपिता परमेश्वर पे इतना विश्वास है कि मेरा दिल कहता है कि जब ध्रुव की एक जिद पर उसको एक स्पेशल स्थान मिल सकता है एक तारे के रूप में, जब रावण की लगातार जिद पर महादेव उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, और ऐसे हमारे पुराण भरे पड़े हैं, तो क्यों नहीं मैं किसी चीज़ के पीछे पड़ूँ और मुझे क्यों नहीं मिलेगी। इसी पे मैं आपको एक लोगों को हमेशा बोलती हूँ। कल एक लड़की का मैसेज आया था, वो परेशान थी, उसके बॉयफ्रेंड की जनवरी में शादी कहीं तय हो गई है, और उसने तब से मुझे परेशान कर रखा है कि मैं उसकी शादी रुकवाऊँ। मैंने उसको एक पूजा करने के लिए दी थी, 4 दिन उसने करी थी, लेकिन 4 दिन के बाद वो परेशान होनी शुरू हो गई, और अभी तक वो परेशानी है, क्योंकि वो पूजा कम करती है लेकिन हाय तौबा ज़्यादा मचाती है। मैं हमेशा से कहती हूँ आप लोगों को कि जब भी आप मेरे वीडियोज़ देखते हैं तो पूरा वीडियो देखा करो। मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ उसको मत सुनो, लेकिन जब मैं किसी की विश पढ़ती हूँ या यूनिवर्स में जब मैं बात कहती हूँ तो उस समय अपनी विश को ज़रूर बोला करो। बहुत सारे लोगों की ऐसी ही विश पूरी हो गई है कि वो लगातार मेरे वीडियोस देखते रहते हैं। कोई भी वीडियो उठाया, किसी भी प्लेटफॉर्म से उठा के देख लिया, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो। आज मैं आपको बताऊँगी 369। आपने बहुत सुना होगा, 369 एक मेथड है यूनिवर्स से अपनी बात को पक्का कराने का। देखिए, यूनिवर्स में एक सिस्टम है, और एक बात आप भी जानते हैं, हमारे पुराणों में भी कहा है कि सरस्वती माता पूरे दिन में जवान पे 2-3 बार बैठ जाती है। एक बार इसी चीज़ के ऊपर मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट भी लगाए हैं, और मैंने देखा है, नोटिस किया है कि मेरे क्लाइंट्स के किस किस टाइम पे काम जल्दी पूरा होते हैं। ऐसे कौन कौन से टाइम है जिसमें सब परफेक्टली उस टाइम काम होने के चांसेस मैक्सिमम है। मैंने इस चीज़ के ऊपर कई बार रिसर्च किया है। मैंने अपने कई सारे क्लाइंट्स को डिफरेंट टाइम शेड्यूल में डाल के उनके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, और ये जानने की कोशिश की कि वो लोग जो बहुत लगातार पूजा करते हैं, उनकी पूजाओं का स्वीकार ईश्वर कब करता है। वो लोग जो सिर्फ मुझ में विश्वास करके पूजा कर रहे हैं, उनकी पूजा कब स्वीकार हो रही है। और वो लोग जो रो पीट रहे हैं, कम पूजा कर रहे हैं, या जिनको मैं बार बार पॉजिटिव बूस्ट कर रही हूँ, उसके बाद भी वो उनके साथ नकारात्मक स्थितियाँ पैदा हो रही हैं, उनकी पूजाएं कब एक्सेप्ट हो रही हैं, कब उनकी पूजा हो रही है। मैंने इस काम चीज़ों पे बहुत ज़्यादा टाइम दिया है। तो आज का मैं आपको जो शेड्यूल बता रही हूँ, वो मैं इसलिए बता रही हूँ, कितनी ज़्यादा पूजा कर रहे हो ये कोई मायने नहीं रखता है। कितनी ज़्यादा देर तक मंदिर में बैठते हो इसका भी कोई मायने नहीं है। कितने ज़्यादा आप जाप पूजा पाठ अनुष्ठान कर रहे हैं इसका भी मायने नहीं है। सरस्वती माता पूरे दिन में हमारे जवान पे 4 बार बैठती हैं, क्योंकि हमारा हर 2.5 घंटे से 1 घड़ी बनती है। उसी दौरान में सिर्फ एक पल भर के लिए माता सरस्वती हमारी जवान पे आके बैठ जाती है। मैं हमेशा यूनिवर्स में पॉजिटिव क्यों बोलती हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है कि कभी भी किसी भी टाइम सरस्वती मेरी ही जवान पे बैठ जाएंगी, और जो मैं कहूँगी वो सच हो जाएगा। तो आपको जितना ज़्यादा आप यूनिवर्स में अपनी बात को
पॉजिटिवली भेजते हैं, भेजते हैं, भेजते हैं। आपको इसलिए नहीं भेजना है कि आपका काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको इसलिए भेजना है क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर मैं लगातार यूनिवर्स में अपनी बात को पॉजिटिवली रखूँगी तो कभी भी अगर सरस्वती मेरी ज़ुबान पर बैठ गई तो मेरी बात सच हो जाएगी। यही चीज़ मैं आपको लगातार पिछले 5 वर्षों से 6 वर्षों से समझा रही हूँ कि लगातार की गई सभी प्रार्थनाएं जो शिद्दत से और सच्चे दिल से की जाती हैं वो अवश्य स्वीकार होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब इंसान मरने वाला हो तो वो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के बारे में सोचता है उसका अगला जन्म वही होता है। और इसकी एक कहानी भी है कि एक राजा थे, वो बहुत दानवीर थे, बहुत धर्मार्थ थे। जिंदगी भर उन्हें पूजा पाठ, अनुष्ठान, दान, पुण्य, देवी देवता को प्रसन्न किया। भगवान शंकर ने कहा इनको मोक्ष ही देना है, इनका पुनः जन्म नहीं होगा। लेकिन क्या हुआ, वो संन्यास लेकर कुटिया में संन्यास के बाद ध्यान मुद्रा में चले गए। अचानक उनको पता चला कि एक शिकारी ने एक छोटे से हिरन को मार दिया और हिरनी का एक बच्चा था बहुत प्यारा सा जो दूध मुहा था। उन्हें इस पर दया आई, वो हिरनी के बच्चे को घर ले आए, उसको पालने लगे। जब उनका अंतकाल आया तो उनके दिमाग में बस यही चलने लगा कि मैं ही हिरनी का सबके बच्चे का सब कुछ था, मैं मर जाऊंगा तो इस हिरनी का क्या होगा। ये बात उनके दिमाग में चलती रही, चलती रही, चलती रही। उनका प्राण निकल गए। लेकिन प्राण निकलने के तुरंत बाद उन्होंने एक फीमेल हिरनी के रूप में जन्म लिया, क्योंकि उनके अंतकाल के जो समय थे उसमें लगातार कॉन्शियस माइंड में एक ही बात चल रही थी कि अगर कुछ हो गया उनको तो हिरनी के बच्चे का क्या होगा। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ, बात ये नहीं है कि आप कितनी पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं, बात ये है कि आप कितना डेडिकेशन के साथ अपनी विश को यूनिवर्स में लगातार भेजते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मेरी जितने भी वीडियोस आप देखते हो आप उसको म्यूट कर दो। मैं क्या बोल रही हूँ उसको सुनने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आप सुनते चले जाएं, सुनते चले जाएं। और जब भी आप मेरी कोई वीडियो सुनते हैं तो आपको लगातार एक अफर्मेशन देनी है यूनिवर्स में, बोलना है गणेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरी गवर्नमेंट जॉब देने के लिए, या गणेश जी आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मुझे बहुत सारा पैसा देने के लिए, या गणेश जी आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मुझे संसार का सबसे अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनाने के लिए, या गणेश जी आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद अमुक से मेरी शादी कराने के लिए, या गणेश जी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरा ये काम करने के लिए, या गणेश जी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मुझे 50 लाख सब्सक्राइबर्स देने के लिए। जो आपको बोलना है वो बोलिए, लेकिन जो भी बोलिए वो पॉजिटिव बोलिए और लगातार यूनिवर्स में भेजते रहिए। 369 भी ऐसा ही काम करता है। अफर्मेशन आपको यूनिवर्स में लगातार पॉजिटिवली देनी है। और ये 369 कैसे काम करता है, ये 369 कैसे काम करता है वो मैं भी आपको बता देती हूँ। 369 ये यूनिवर्स का एक कोड है। इसको जब हम डिकोड करते हैं तो उसके कुछ यूनिवर्स के लॉ होते हैं। पहली बात है, आपको अपना नेगेटिविटी नहीं लानी है, नकारात्मकता नहीं लानी है। बॉयफ्रेंड बात कर रहा है नहीं कर रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। नौकरी पाने के लिए कितनी अड़चनें आ रही है इससे कोई मतलब नहीं है। मम्मी पापा भाई बहन आपको घर से बाहर भेजने में हाँ कर रहे हैं या ना कर रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है। पति आपकी बात मान रहा है नहीं मान रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। बस सास ससुर आपको पीट रहे हैं मार रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है। बट बिलीव 2 चीज़ों पे करना है, 369 पे, यूनिवर्स की शक्ति पे, और इस बात पे कि मुझे पॉजिटिव रहना है, क्योंकि मैं कभी भी कुछ भी बोलूँगी वो सच हो सकता है, क्योंकि शायद मेरी जुबान पे सरस्वती बैठ जाए। तो अब मैं आपको बताऊंगी 369 कैसे काम करने जा रहा है और आपको इसको सीख लेना है। बढ़िया तरीके से सीखेंगे तो आपकी ज़िंदगी भर काम आएगा। तो 369 कैसे काम करेगा बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आदित्य शर्मा चाहते हैं कि उनका गवर्नमेंट जॉब हो जाए, मनीषा राव चाहती हैं विदेश में यात्रा, और सौरभ शर्मा चाहते हैं कि उनके दोनों बच्चे खूब अच्छा पढ़े लिखे अच्छे ओहदे पे जाएं। मिताली वर्मा चाहती हैं कि उनके बॉयफ्रेंड की जो इंगेजमेंट कहीं हो गई है वो कैंसिल हो जाए और उनकी शादी वापस उनसे हो। ये सभी लोग और आप लोग और मैं, हम सभी की जो भी जायज़ इच्छा है उसके लिए पूर्ण करने के लिए भगवान श्री गणपति महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आप सब भी आंखें बंद करके लिए मेरे साथ प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान श्री गणपति महाराज, महादेव, माँ कालिका, आप हमेशा हमारे साथ है, हमारे साथ है, हमारे साथ है। आप हमेशा हमारा भला करते हैं, भला करते हैं, भला करते हैं।
आप ही कृपा से हम सब प्रसन्न हैं, प्रसन्न हैं, प्रसन्न हैं, दीर्घायु हों, दीर्घायु हैं, दीर्घायु हैं, स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं। आप ही कृपा से हमारी सभी जायज़ मनोकामना पूर्ण हो रही है, पूर्ण हो रही है, पूर्ण हो रही है। इस जन्म में मैंने, मेरे परिवार, मेरे पूर्वजों ने और मेरे सभी फॉलोवर्स ने और पूर्व जन्मों में जो भी पाप या गलतियां की हों उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं। इस जन्म में और पूर्व जन्म में मैंने, मेरे परिवार, मेरे पूर्वजों ने और मेरे फॉलोवर्स जो भी मुझे मानते हैं, जो इस समय मुझसे जुड़े हुए हैं, हम सबका जिसने भी इस जन्म में पूर्व जन्म में बुरा किया हो, हम उन सभी को क्षमा करते हैं, क्षमा करते हैं, क्षमा करते हैं। इस जन्म में और पूर्व जन्मों में हमें जो भी कुछ प्राप्त हुआ है या जिन लोगों ने भी हमारी मदद की है किसी भी रूप में, जिस शक्ति ने भी मदद की है, उन सभी का हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हे भगवान आदि देवता महादेव, हम आपकी शरणागत है, हमारी रक्षा करें, हमारी रक्षा करें, हमारी रक्षा करें। हमेशा इसी तरीके से आपको प्रार्थना करनी है। सुबह दिन के उठते ही आप मेरी इन शब्दों को याद किया करो, मेरे वीडियो को चला के सुना करो 10 बार 20 बार, जितना ज़्यादा सुन सकते हैं। मेरी सारी की सारी प्रार्थनाएं यूनिवर्स से अटैच हैं और वो सब काम करती हैं, लोगों के काम हो जाते हैं, प्रार्थना को सुन सुन के हो जाते हैं। तो आपको लगातार यूनिवर्स में मैसेज इसी तरह से भेजना है। और अब आपको बताती हूँ कि 369 कैसे काम कर रहा है। सुबह के टाइम आप मेरी कोई भी 3 वीडियो उठा लीजिए और उन 3 वीडियो को आप सुनते हुए अपने यूनिवर्स में कोई भी छोटी बड़ी कोई भी, मैं उसमें क्या बोल रही हूँ उससे कोई मतलब नहीं, कोई भी 3 वीडियो उठाइए और आपको एग्जैक्ट सुबह 5 बजे या 6 बजे या 7 बजे या 8 बजे, इन तीनों में से कोई एक टाइम चुनना है। चारों में से 9 बजे तक का टाइम है, आपको कोई एक टाइम चुनना है। मेरी सिर्फ 3 ही वीडियो उठानी है और इन 3 वीडियो को आपको सुनते सुनते आप मैं क्या बोल रही हूँ मेरी आवाज़ को चाहे आप म्यूट कर दीजिए, लेकिन जैसे अभी विश बताई है वैसे ही आपको प्रार्थना करना है और उसके बाद आपको बोलना है कि जो आपकी इच्छा हो, अब जायज़ ना जायज़ से कोई मतलब नहीं, जो भी इच्छा हो कि महादेव, हाँ मारने मुरने का मत बोल देना, ठीक है, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, और जायज़ बात को ही बोलना कोशिश करना, ओके। अब ये मत बोलना कि पड़ोस की आंटी बड़ी अच्छी लगती है वो पट जाए, ये वो गलत बात है, क्योंकि ऐसे लड़के भी मुझे कभी कभी मैसेज करते थे पहले, डांट डांट के अभी शांत कर दिया सबको, अब ऐसे लोग मुझे मैसेज नहीं करते। तो जो चीज़ जायज़ हो उसी को बोलना है। तो आप 3 वीडियो सुबह देखेंगे मेरे एग्जैक्ट, अगर आपने 7 बजे देखा है तो रोज़ 7 बजे देखेंगे, अगर आपने 8 बजे देखना शुरू करना है तो रोज़ 8 बजे देखेंगे, अगर आपने 9 बजे देखना शुरू करना है तो 9 बजे देखेंगे। कोई भी 3 मेरी वीडियोस आपको सुननी है और सुनते हुए आपको अपनी विश को लगातार पॉजिटिवली 3 टाइम बोलना है। उसके बाद एग्जैक्ट दोपहर के 12 बजे या दोपहर के 1 बजे या दोपहर के 2 बजे आपको 6 वीडियो कोई भी उठानी है और उन 6 वीडियो को, छोटी बड़ी कोई भी हो, उन 6 वीडियो को आपको 6 वीडियो जो आप चुनेंगे उस समय भी आपको इसी तरह से मेरी आवाज़ को चाहे आप म्यूट कर दीजिए, आपको पॉजिटिवली अपनी विश को लगातार बोलना है या मेरी आवाज़ को काम कम करके आप, जब मैं जिस सेक्शन में बोलती हूँ कि अमुक की इच्छा पूरी हो उसको सुनते हुए, या वैसे ही अगर आपने कोई ऐसी वीडियो सुनी है जिसमें मैंने यूनिवर्स में विश ना बोली हो तो आप बस लगातार 6 अलग अलग वीडियो में, या तो दोपहर के 12 बजे या दोपहर के 1 बजे या दोपहर के 2 बजे आपको अपनी विश को बोलना है यूनिवर्स में। तो पहले आपने 3 बार बोला 3 वीडियोस में, नेक्स्ट आपने 6 वीडियो उठाई उसमें बोला। अब रात को आपको 9 बजे या रात को 10 बजे, रात को 11 बजे, रात को 12 बजे, रात को 1 बजे या रात को 2 बजे आपको फिर से टाइम स्लॉट कोई भी एक चुन लेना है और अब होंगी 9 वीडियो, आपको कोई भी 9 वीडियो चुननी है और उन 9 वीडियो में आपको ये विश बोलनी है। वीडियो अलग अलग होनी चाहिए। 369 में 3 में स्लॉट में अलग अलग वीडियो, 369 की इन स्लॉट्स में आपको 3 वीडियो सुबह, 6 वीडियो दोपहर में और 9 वीडियो रात को। ये आपको पॉजिटिवली बांध देगा। जिस टाइम स्लॉट में आप 369 में मेरी वीडियोस को फॉलो करते हुए अपनी विश को लगातार यूनिवर्स में बोलेंगे तो उसी दौरान में आपकी जो जवान है उस पर जब भी सरस्वती बैठती है आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, इसी गारंटी मेरी है। और ये मान के चलिए कि 369 के स्लॉट में आपका काम बड़ी तेज़ी से और बड़ी जल्दी पूरा होता है। इसका रिजल्ट ज़्यादा नहीं, 11 से 21 दिन में दिख जाता है। अगर बॉयफ्रेंड ने आपको रुला रखा है और वो कहीं और शादी करने जा रहा है और आप उससे इतना ज़्यादा दुखी हैं तो पहले आप अपने घर में भी पता कर लें कि अगर आपका बॉयफ्रेंड की शादी रुकती है तो क्या आपके घर वाले उससे आपकी शादी करवा देंगे। व्यर्थ में किसी की शादी को रुकवाने थोड़ाने का काम मत करो, अपने घर में भी बात कर लो
ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो किसी बॉयफ्रेंड की शादी रुकवाना चाहती हैं, जबकि वो जानती हैं कि घर वाले भी तैयार नहीं होंगे। और हाँ, एक और बात, अपने खुद के माता पिता को दुखी करके आप कभी सुखी नहीं रहोगे, इसका ध्यान रखना है। माँ बाप ने हमें जन्म दिया है, और आपको मैं बता देती हूँ, अगर आपका जन्म हुआ होता और आप जैसे ही पैदा हुए होते और आपको अगर जंगल में छोड़ देते, तो या तो कुत्ते नोचे खा गए होते, या आप कहीं ऐसी जगह पे होते जो आपने इमेजिन भी नहीं कर रखी है। जिनके माँ बाप नहीं होते हैं उनसे पूछिए कि क्या हाल होता है दुनिया में ऐसे लोगों का। इसलिए आपके माँ बाप कैसे हैं मुझे नहीं मालूम है, मारते हैं, पीटते हैं, ठोकते हैं, बजाते हैं, क्या करते हैं मुझे नहीं पता आप अपने माँ बाप से क्यों इतना नाराज़ हैं। लेकिन सिर्फ मैं इतना से बोलूँगी कि अगर माँ बाप ने पैदा करते ही छोड़ दिया होता, तो उस समय की स्थिति आज की स्थिति से बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती। इसलिए जो भी कुछ करो, अच्छा या बुरा, ये सोच के करो कि मेरे माँ बाप हैं, इन्होंने मुझे पैदा किया है, परवरिश दी, इतना बड़ा किया है। माँ ने अपनी जवानी दी है और पिता ने अपना खून दिया है। इस चीज़ को ध्यान में रखकर ही कोई भी डिसीज़न लिया करो, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो। तो 369 के रूल्स को फॉलो करो। अगर आपके माँ बाप आपकी शादी के खिलाफ़ है, तो उनको इस काम के लिए पॉजिटिवली बदलो। मैंने बहुत से लोगों को अपने माँ बाप को कन्विंस करते देखा है, और वो कन्विंस कर लेते हैं। 369 को अगर आप फॉलो करेंगे कि मेरे माँ बाप, उसके माँ बाप, हम सभी बहुत खुश हैं इस शादी से, तो ज़रूर खुश हो जाएंगे। क्योंकि ये जो पूरी की पूरी कायनात है इसी पे काम करती है। मांग के देखो, वो आपको देगा, लेकिन पॉजिटिवली। और रोना पिटना, हाय हल्ला करना बंद करना कि वो तो फ़ोन नहीं कर रहा, मेरे मम्मी पापा मान नहीं रहे, मेरा भाई ने ऐसे कर दिया, मेरा बॉस तो मेरा इंक्रीमेंट बढ़ा नहीं रहा है, मेरा तो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, हाय 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 नहीं करनी है। बस लग कर लगातार कुछ दिन आप इसे कीजिए। अगर आपकी विशेष जितनी जल्दी से पूरा होना शुरू हो जाएंगी, तो आप इसमें एक से ज़्यादा विश भी पार्वती मांग सकते हैं। इसको करो, 369 को फॉलो करो, आपका काम ज़रूर होगा, विश ज़रूर पूरी होगी, और मुझ में विश्वास रखना। साईनाथ ने भी कहा है कि जो श्रद्धा और सब्र रखते हैं, यानी कि जो मुझ में श्रद्धा रखेंगे और जो सब्र करेंगे, उनका मैं काम अवश्य करूँगा। और यही नारायण और शिव ने भी कहा है, श्रद्धा और सब्र करो, काम जरूर होगा। तो आपको भी 369 पे इसी तरह से फॉलो करना है, मुझ पर विश्वास रखना, काम जरूर होगा। बस नेगेटिव मत होना, पॉजिटिवली। इसके अलावा भी पूरे दिन में जितनी बार आप अपनी विश को बोल सकते हैं, बोलते रहना। और हाँ, स्फटिक का श्रीयंत्र, स्फटिक का शिवलिंग, स्फटिक का ब्रेसलेट, स्फटिक की माला, स्फटिक का स्टोन, सब काम करता है। और एक ब्रेसलेट था जिसके बारे में मैंने बताया था, थोड़ा एक्सपेंसिव ज़रूर है, लेकिन वो बहुत ही दुर्लभ है। और वो अभी 8 लोगों ने मंगाया था, पिछले 5 दिन में मैंने सबको बना के भेज दिया है। आप लोगों को मिल जाएगा, तो मुझसे पूछ लेना उस पर कैसे प्रेयर बोलनी है, तो मैं आपको बता दूँगी। आज के लिए इतना ही। 369 को फॉलो कीजिए, आपका काम जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। विश्वास रखना, नेगेटिव कभी मत होना। सरस्वती हमारी जवान पे कभी भी बैठ जाती है, इसलिए नेगेटिव कभी मत हो, कभी मत हो, कभी। तो अब आपको समझ में आया मैं क्यों बोलती हूँ नेगेटिव मत हो, मत हो, मत हो। क्योंकि अगर आप किसी बात को लगातार पकड़ के बैठ गए ना, वो बात नहीं कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, मेरी जॉब नहीं लग रही है, मेरी मम्मी ऐसे बोल दिया, वो तो ऐसा बोल दिया, उसने वैसा बोल दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया है, तो फिर अगर उस समय में कभी भी आपकी ज़बान पे सरस्वती माता बैठ गई ना, तो फिर तुम कुछ भी कर लो, फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर तो जो कहा है वो होके रहेगा, फिर महादेव भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं जवान कम चलानी चाहिए और ज़्यादा भूलना नहीं चाहिए। और सिर्फ सोचो, महादेव कहते हैं कम बोला करो, ध्यान ज़्यादा किया करो, और ध्यान हमेशा नाभि पे किया करो, ठीक है। तो गुरु अलग ध्यान करते हैं, उनके चेले अलग ध्यान करते हैं, सन्यासी अलग ध्यान करते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कांटेक्ट करना हो तो मेरा नंबर दिया हुआ है, 8126476399 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इसको सेव कर लीजिए, और जब भी आपको मेरी याद आए आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज छोड़ सकते हैं। मेरा असिस्टेंट देखेगा, थोड़ा हो सकता टाइम लगता है 1-2 दिन का, पर देखेगा और आपसे बात होगी। हल्ले मत मचाना, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कॉल मैसेज करते हैं। मैं एक अकेली जानूँ और सबको मुझे से बात करनी है, इसलिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, लेकिन विश्वास में बहुत ताकत है। अगर आप विश्वास रखेंगे तो आपका काम सिर्फ मेरे बताए हुए रूल्स के हिसाब से भी हो जाएगा। भगवान हर जगह नहीं होते, लेकिन वो लोगों को, ऐसे लोगों को बना देते हैं जो आपकी मदद करते हैं, और मैं उनमें से एक ही हूँ। मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन भगवान की तरफ से आपकी सेवा में हूँ। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ। धन्यवाद।